जी हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन न्यूज़ परिवार में। आज आपको जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो देने वाला हूं। कहीं के लिए ये दुख की बात भी है, कहीं के लिए खुशी की बात है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा में आखिर आपत्ति प्रश्न कितने हुए, कितने डिलीट हो सकते हैं, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, पूरी गणित आपको आज मैं समझाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, ढंग से वॉच करना है। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी की मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ किस शिफ्ट में आई, ये सब आपके लिए मैं डेटा लेकर आया हूँ। और जैसे कि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करके भी बताने वाला हूँ। इस वीडियो को जानने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। ठीक है, सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना मेरे भाई और शेयर कर देना। ठीक है, देखिए सिंपल भाषा में समझे। रिजल्ट का तो अभी छोड़ो, क्योंकि जो मेन बात है, मेन मुद्दा है, जो दो शिफ्टों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, दो शिफ्टों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, उसे हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं, वीडियो को ढंग से वॉच कर लेना है। मैं कह रहा हूँ वीडियो को यदि ढंग से नहीं देखोगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें पूरी कैलकुलेशन लगने वाली है। क्योंकि गणित जैसा ही समझो, जैसे गणित में सवाल समझते हैं ना, बेसिक की बेसिक इसमें गणित जैसा सवाल समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई तभी जाके समझ में आने वाला है। ठीक है, वरना आप कहेंगे सर मेरे, जब आपका रिजल्ट आएगा कि मेरे तो यहाँ पे 91 क्वेश्चन थे, फिर आप कहेंगे मेरे तो यहाँ पे 88 क्वेश्चन कैसे रह गए, मेरे तो 75 थे, फिर 80 कैसे हो गए। तो इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाई आपकी जो कौन कौन सी शिफ्ट है उसमें आपत्ति आई है। देखिए, जो सबसे पहले पहली शिफ्ट है उसमें 45 आपत्ति आई है 12 प्रश्नों पर, यानी सबसे कम आपत्ति पहली शिफ्ट में आई है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में 299 आपत्ति आई है 25 प्रश्नों पर। थर्ड शिफ्ट में, जो थर्ड शिफ्ट है हमारी, इसमें 20 प्रश्नों पर आपत्ति आई है। और फोर्थ शिफ्ट की बात करूं मैं, जो फोर्थ शिफ्ट है इस पे लगभग आपकी 31 प्रश्नों पर आपत्ति है, और 19 प्रश्नों पर फिफ्थ शिफ्ट पे है। छठी शिफ्ट है, इसमें 37 प्रश्नों पर आपत्ति, यानी सबसे ज़्यादा जो छठी शिफ्ट है। अब जैसे कि कई बच्चे कह रहे हैं कि सर छठी शिफ्ट में क्या प्रश्न ज़्यादा डिलीट हो जाएंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, या फिर हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। पहली शिफ्ट वाले बच्चे कह रहे हैं सर इसमें कम नंबर डिलीट हो रहे हैं, क्या हम बाहर होंगे क्या इसमें। तो इसका तो मैं दोनों का विश्लेषण करने वाला हूँ, ढंग से वॉच करो। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो टोटल आपने देख ली होगी 144 प्रश्नों पर आपत्ति लगी है। और कई बच्चे ऐसे भी कह रहे थे 150 प्रश्नों पर लगी, लेकिन ऐसी झूठ बात है, 144 प्रश्नों पर आपत्ति लगी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो आपत्ति है वो छठी शिफ्ट में लगी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो पोस्ट थी मेरे ग्रुप यानी व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने सेंड कर दी थी, आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट न्यूज़ यानी सबसे पहले हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में जाती है। ठीक है, तो उसे आप ज्वाइन जरूर कर ले। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि आपको हिंदी में समझाता हूँ मैं। आपका जैसे कि मेरा जो पेपर था, मैं भी पेपर देकर आया था दोस्तों, झूठ नहीं बोलता, मैं भी पेपर देकर आया था। मेरे जो मार्क्स थे 91 आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है 90 बन रहा है। अब जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि आपका टोटल 120% थे, टोटल 120% थे। हिंदी आपकी जो 20 क्वेश्चन थे, इसमें एक क्वेश्चन मान के चलो हिंदी का एक क्वेश्चन डिलीट हो गया। आपका एक क्वेश्चन था 1.66 का। ठीक है, 1.66 का एक क्वेश्चन था, लेकिन जब एक क्वेश्चन डिलीट हो गया, एक क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया, तब आपके यदि पूरे क्वेश्चन सही है हिंदी में, मान के चलो आपके लगभग 15+ सही क्वेश्चन हो रहे हैं, 15+ आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपके पूरे प्रश्न है 15 से 16 प्रश्न आपने सही किए हैं, तो आपके पूरे प्रश्न सही मान लिए जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे कि सर पूरे प्रश्न सही कैसे मान लिए जाएंगे, ये तो आप गलत बता रहे हैं। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन जैसे कि हम बात करें, जब इनकी हम कैलकुलेशन बिठा कर देखते हैं, कैलकुलेशन बिठा कर देखते हैं, यहाँ पे सिंपल देखिए ढंग से देखो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला। पहले मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बोर्ड का क्या फॉर्मूला ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो बोर्ड ने दिया है उसके अकॉर्डिंग बता रहे बोर्ड किस प्रकार से यानी कि ले सकती है, कैसे घटाएगी कैसे बढ़ाएगी। जैसे जैसे कि मान के चलिए आपके 33.20 समझना, जैसे कि आपका 20 क्वेश्चन है 1.6 के हैं, इनका जो मार्क्स आ रहा है 33.20। अब इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो इसका 1.75, यानी कि एवरी पर्सन, यानी कि आपका 1.75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान करिए, यानी कि शुरू से समझते हैं, यानी कि आपका सिंपल भाषा में बात करें कि यानी कि टोटल आपका 33.20 का मार्क्स था। ठीक है, तो अब इसको 19 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 1.75 का प्रत्येक प्रश्न आएगा, यानी कि आपके 19 क्वेश्चन सही है, तो यानी कि आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1.75 का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इसका जो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, यानी कि आपको 20 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये आपके 35 नंबर बनते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से बोनस मिलेगा, लेकिन जिसके 15 14 15 क्वेश्चन सही है उनको ये नहीं मिलने वाला है। जिसके एक दो क्वेश्चन हिंदी में गलत हुआ है तो उसको पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है। तो डिलीट होने पर ज़्यादातर नुकसान ही है, फ़ायदा किसी को नहीं है, क्योंकि हर किसी सब्जेक्ट में किसी के पूरे में से पूरे सही नहीं है। हर किसी तो हर किसी के सही नहीं है, तो यानी कि फ़ायदा तो होगा नहीं। ज़्यादातर तो छठी शिफ्ट वालों को थोड़ा सा कह सकते हैं नुकसान भी है। तो यानी कि वो डिसाइड करेगा कि आपका ज़्यादा सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। यदि आपके ज़्यादा सही हो रहे हैं तो आपको कोई भी किसी प्रकार से नुकसान नहीं है, यदि गलत हो रहे हैं ज़्यादा तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा दिया है इस तरीके से, यानी कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, यानी 33.20 से यानी कि लगभग आपके 35, यानी कि 3 नंबर का आपको 2 नंबर यानी कि 2 ढाई नंबर का आपको फायदा इस तरीके से देखने को मिलेगा, यदि ज़्यादा प्रश्न यानी कि आपके सही हुए। ठीक है। वैसे जिसका वो, जैसे कि कंप्यूटर का भी मैं समझाऊंगा अभी, आपको देखना है वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले समझ लेते हैं कौन कौन से प्रश्न है वो डिलीट हो सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ मैं, तो फर्स्ट शिफ्ट की यानी कि जैसे फर्स्ट शिफ्ट है, 2% यानी कि यहाँ पे डिलीट होने की जो मनसा यानी कि जो सबसे ज़्यादा आपत्ति आई है। एक करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त मलाई वाला जो प्रश्न है, उसमें किसी ने केरल मान लिया है, किसी ने तमिलनाडु माना है, तो इस पर डाउट ज़्यादा है। तो ये प्रश्न तो डिलीट हो सकता है। या कंप्यूटर का जो कंट्रोल प्लस की जो शिफ्ट थी दोस्तों, वो अल्ट्रोल और एक कंट्रोल, ये जो दो क्वेश्चन है वो डिलीट हो सकते हैं। यदि आप मान के चलिए किसी भी भाई के कंप्यूटर के, अभी बताऊंगा मैं कंप्यूटर में कैसे आपको 2 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है कंप्यूटर के लिए, यानी कि आपका 10 नंबर के हो जाएंगे। यदि आपने मान के चलिए 4 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपको इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 5 × 2 करेंगे तो 10 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे, यदि 4 क्वेश्चन आपके सही है। लेकिन आपके 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको इसमें नुकसान है, 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको फायदा है। ठीक है। तो इस तरीके से नहीं, यानी कि आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, बोर्ड इस तरीके से डिसाइड करता है। ठीक है। जो मैंने हिंदी वाला बताया बेसिक वैसे सेम टू सेम ये भी है, तो देख सकते हैं आप मल्टीप्लाई करके। सेकंड शिफ्ट में यानी कि दो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, जिसमें कि इंडिया जीके का प्रश्न है, एक हिंदी का है और एक ज्योग्राफी का है। ठीक है। तो ये प्रश्न यानी कि सेकंड शिफ्ट में डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है। थर्ड शिफ्ट में यानी 2 हिंदी के 2 प्रश्न यानी कि डिलीट हो सकते हैं। हिंदी वैसे सिंपल आई थी, तो हिंदी में अब किसी ने पता नहीं दो आपत्ति यानी कि लग सकती है कि इसमें दो आपत्ति आपको इसमें देखने को मिल सकती है, 2 आपत्तियां। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ फोर्थ शिफ्ट में सबसे ज़्यादा आपको डिलीट होने की संभावना है, एक राजस्थान भूगोल का, एक अंग्रेजी का, एक हिंदी का, यानी कि 3 प्रश्न, यानी कि यहाँ पे सिंप्लीफाइड में बात करूँ 3 प्रश्न आपके यहाँ पे डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं दोस्तों फाइव शिफ्ट, यानी कि जो पांचवी शिफ्ट थी, इसमें 2+1, यानी कि एक तो हिंदी का था और एक इंग्लिश का, यानी कि ये 2 प्रश्न, यानी कि तीन टोटल मिला के 3 प्रश्न यानी कि आपके डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है। अब बोर्ड जाने, हो सकता है डिलीट करे या नहीं करे, लेकिन मैंने जो बताए हैं पीडीएफ से लिए हैं प्रश्न, पीडीएफ भी बता दूंगा, लेकिन मैंने ग्रुप में सेंड कर रखी है, व्हाट्सअप को आप ज्वाइन कर ले। ठीक है। और आपकी मनसा है भाई, लाइक कर दिया करो, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, मना कोई नहीं करेगा, पेपर से ढूंढ ढूंढ के ये निकाला है। छठी शिफ्ट में सबसे ज़्यादा यानी कि प्रश्न डिलीट होने की पूरी पूरी संभावना है। छठी शिफ्ट वालों को एक तरह से देखूँ तो मैं यानी कि कह सकता हूँ उनके या तो दिवाली होगी या फिर युद्ध चलेगा। एक तरफ तो जैसे कि मैं मान के चलूँ कि यदि कि आपकी लगभग 5 6 से 7 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, 6 से 7 प्रश्न डिलीट हो सकते हैं। यदि किसी भाई के मान के चलो इंडिया जीके में यानी कि करंट अफेयर्स के पूरे क्वेश्चन सही है, पूरे क्वेश्चन उसके सही है, और 1 प्रश्न डिलीट हो जाता है और उसका वो गलत था, तो उसको उसमें बोनस मिल जाएगा। और लगभग उसके जो अंक थे 5 क्वेश्चन इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो ये 10 नंबर के हो जाएंगे। यानी कि जहाँ आपके 8 नंबर आने वाले थे, अब आपको 10 नंबर मिलेंगे, यदि आपके 5 में से 4 क्वेश्चन सही हैं, आपके 3 सही है, 2 सही है, तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स में सभी बच्चों का नुकसान होगा। बोर्ड इन प्रश्नों को ज़्यादातर करंट अफेयर्स में डिलीट कर रही है और एक हिंदी में गलत कर रही है। ठीक है। तो कहीं कहीं बच्चों को छठी शिफ्ट में नुकसान देखने को मिल सकता है और फ़ायदा भी देखने को मिलेगा। ये उसके मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स किस प्रकार से आ रहे हैं, किस तरीके से आपके मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। एक राजस्थान भूगोल का इसमें डिलीट होगा, 2 इतिहास के हैं, एक कंप्यूटर का, 2 हिंदी का। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ आपके लगभग इसमें 1+1 2+1+2, यानी कि 2 2 4 2 6 7 प्रश्न इसमें डिलीट होने की संभावना है। आप किसी बच्चे के मान के चलो ये प्रश्न गलत थे और उसके यानी कि बोर्ड डिलीट कर देती है, उसको तो फ़ायदा ही है भाई। जिस किसी के गलत प्रश्न थे और बोर्ड इनको सही मान लेती है तो उसके तो मज़ा आ जाएगा। 7 × 2 यानी कि वो शिफ्ट पे, यानी कि कंप्यूटर का प्रश्न है, मान के चलो उसके 5 प्रश्न थे
और उसमें से यानी कि एक ही प्रश्न उसका गलत हो रहा है तो उसके 4 यानी कि 5 × 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन यानी कि कंप्यूटर का 2 नंबर का हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा ये आपको मैं बता देता हूँ कंप्यूटर के लिए। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन यानी कि 1.66 का था, ठीक है, एक क्वेश्चन 1.66 का था, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो लगभग ये आता है 8 नंबर, 8 नंबर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक पर्सन यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, तो एक पर्सन जब आप डिलीट करते हैं तो जब इसको इसमें भाग देते हैं, आपके 8 में एक पर्सन आप डिलीट कर दिया है, यानी कि जब आपका 1% डिलीट हो गया तो 5 में से ये घटाएंगे तो 4। अब जब 4 क्वेश्चन का इसमें भाग देंगे टोटल में, यानी कि आपको मिलेगा कितना, 2। अब 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एवरी क्वेश्चन, यानी कि जब बोर्ड इनको पूरे पूरे में से हम आपको बांटना पड़ेगा बोर्ड को, तो एक क्वेश्चन यानी कि जब आप भाग देंगे तो 4 2 8 और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 4 करेंगे तो यहाँ पे 8। लेकिन बोर्ड ने ऐसा भी कहा, यदि आपके 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन जो डिलीट होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 5 × 2, यहाँ पे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से फ़ायदा होगा, 2 2 नंबर का ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन कह सकते हैं कि छठी शिफ्ट को कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है, फ़ायदा भी देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन की मैंने पहले बात कर ली है शिफ्ट में, ठीक है। और मेरे द्वारा जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों तक, यारों तक, ठीक है। मेरी माता बहना जो भी इसको यानी कि विधवा कैटेगरी से कोई भी देख रही है, अपने मार्क्स मुझे बता सकते हैं, आपकी कैटेगरी में आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो मैं आपसे यानी कि फिर से रूबरू होऊंगा और पद बढ़ने से संबंधित एक बार पुनः बात करने वाला हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पद बढ़ाने से संबंधित आपको जो न्यूज़ है वो जल्द मैं आपको इस चैनल पर लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो बाकी किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, कोई प्रश्न आपको मिल नहीं रहा है तो मैंने ये बता दिया, आपत्ति किस तरीके से लगाई है और किस तरीके से आ गई है। और जो आरक्षण का मामला है, एमबीसी आरक्षण का मामला जो, तो वो भी हम बात करेंगे, यानी कि एमबीसी के यानी कि पद ढंग से नहीं बांटे हैं, ब्लैक लोग को ज़्यादा पद दे दिए गए हैं, तो इस तरीके से हम पूरी बात करेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।